एक देश एक चुनाव का मतलब क्या है, आइए जानते हैं इसके फायदे और नुकसान क्या होने वाले हैं। आप देख रहे हैं जीएनसी न्यूज, आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया। वजह है कि इस दौरान मोदी सरकार संसद में एक देश एक चुनाव बिल लेकर आ सकती है। संसद का विशेष सत्र बुलाने के इस फैसले से विपक्ष भड़क गया है। केंद्र सरकार भले ही एक देश एक चुनाव के पक्ष में हो, लेकिन इसके विरोध में भी कई मजबूत तर्क गढ़े जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर ये बिल लागू होता है तो इससे केंद्र में बैठी पार्टी को एक तरफा लाभ हो सकता है। अगर देश में सत्ता में बैठी किसी पार्टी का सकारात्मक माहौल बना हुआ है तो इससे पूरे देश में एक ही पार्टी का शासन हो सकता है, जो खतरनाक होगा। इसके खिलाफ एक तर्क ये भी बताया जा रहा है कि इससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच मतभेद ज़्यादा बढ़ सकता है। कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव से राष्ट्रीय पार्टियों को बड़ा फायदा पहुंच सकता है, जबकि छोटे दलों को नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। एक देश एक चुनाव की वकालत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। इस बिल के समर्थन के पीछे सबसे बड़ा तर्क यही दिया जा रहा है कि इससे चुनाव में खर्च होने वाले करोड़ों रुपये बचाए जा सकते हैं। अगर एक देश एक चुनाव बिल के तहत पूरे देश में एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे तो पूरी संभावना है कि चुनावी नतीजों में देरी हो सकती है। चुनावी नतीजे में देरी से यकीनन देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी, जिसका खामियाजा आम लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। इस बिल को लागू करने की राह आसान नहीं होगी। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी का कहना है कि इस बिल को अमली जामा पहनाने के लिए संवैधानिक, ढांचागत और राजनीतिक चुनौतियां बनी हुई है। किसी भी विधानसभा लोकसभा का कार्यकाल एक साथ नहीं पूरा हो रहा है। एक देश एक चुनाव का समर्थन करने वालों का कहना है कि देश में बार बार होने वाले चुनाव की वजह से आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है। इससे सरकार समय पर कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाती या फिर विभिन्न योजनाओं को लागू करने में दिक्कतें आती है। इससे यकीनन विकास कार्य प्रभावित होते हैं। एक देश एक चुनाव के पक्ष में एक तर्क ये भी कहा जा रहा है कि इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगने में मदद मिलेगी। चुनावों के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर ब्लैक मनी के इस्तेमाल का आरोप लगता रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि बिल लागू होने से इस समस्या से बहुत हद तक छुटकारा मिलेगा। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें।